आगे भगवान कह रहे हैं कि हे भीष्मदेव, मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से पांडव मुझे अत्यंत प्रिय हैं, मेरे प्राण प्रिय भक्त हैं, मेरे लाडले भक्त हैं, मुझे अत्यंत प्रिय है पांडव। क्योंकि भगवान वहां पर एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं, तो हम भी उस कथा में प्रवेश करते हैं। तो एक बहुत ही प्राचीन कथा भगवान सुना रहे हैं कि एक समय मथुरा के एक राजा थे जिनका नाम था सौभीर। ठीक है, तो मथुरा नगरी के राजा थे सौभीर, और उनकी एक पत्नी तो नहीं कहा जा सकता, एक कहना चाहिए कि भोग पत्नी थी। भोग मतलब वो अपने नृत्य गायन से राजा को प्रसन्न किया करती थी। उसका नाम था कादम्बरी। तो कादम्बरी जो है वो राजसभा में राजा को प्रसन्न करने के लिए सदैव नृत्य गायन इत्यादि किया करती थी, है ना। तो एक बार क्या हुआ, उज्जैनी से, अवंतिका नगरी जो है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर महाकालेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर विराजमान है ना। उस उज्जैनी से वहाँ पर 5 ब्राह्मण मथुरा नगरी में आए। तो जब उन्होंने सुना कि राजा की जो सभा है, ऐसी सभा है जहाँ पर एक बहुत ही सुंदरी स्त्री कादम्बरी अपने नृत्य गायन से सबको मोहित कर लेती है, तो उनके अंदर भी ये इच्छा जागृत हुई कि हम भी जाएं ऐसी राज्यसभा को देखें, आखिर ऐसा क्या विशेष है उस सभा में। 5 भाई हैं, तो 5 भाई जैसे ही पहुंचे हैं राज्यसभा में, तो वहां पे कादम्बरी का सुंदर नृत्य गायन चल रहा था। ये 5 भाई भी बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। कोई तबला बजाने में एक्सपर्ट है, कोई वीणा बजाने में, कोई बांसुरी बजाने में, कोई आलाप छेड़ने में, बड़ा सा बहुत अपनी अपनी सबकी कला है। और इस प्रकार से 5 भाई बहुत रूपवान भी हैं, सुंदर हैं दिखने में। तो जैसे ही वो आए हैं, तो कादम्बरी को नृत्य करते देख करके 5 भाई मोहित हो गए उस पर, और कादम्बरी भी नृत्य करते करते उनकी तरफ नेत्र डाल रही थी, दृष्टि डाल रही थी। तो एक बार उसने इशारे से 5 भाइयों को ये कहा कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर यमुना नदी के तट पर एक अनंत नाम का तीर्थ है, विष्णु मंदिर। ठीक है, तो उस अनंत नामक तीर्थ जहाँ पर विष्णु मंदिर है, वहाँ पर आप सभी मुझसे एक एक करके मिलना। आप 5 भाई में जो है मुझसे एक एक करके मिलना। तो प्रथम रात्रि में जो है सबसे बड़ा भाई है, उसका नाम है क्या, कवि। जो कवि नाम का पहला बड़ा भाई है, ब्राह्मण है, वो वहां पर आया है, कादम्बरी से मिलने आया। तो उसने अपनी वीणा बजाना शुरू की और कादम्बरी ने नाचना और गाना शुरू किया। अब वहां हुआ क्या, उस विष्णु मंदिर में एक भगवान का भक्त, भगवान श्री हरि, श्री नारायण विष्णु का एक भक्त अपनी साधना कर रहा था। ठीक है, तो अब वो अपनी साधना में रहते हैं, और यहाँ जो कवि है वो वीणा बजा रहा है, कादम्बरी जो नृत्य गायन कर रही है, लेकिन जो कवि है उसका ध्यान उस ब्राह्मण में टिका हुआ है जो अपनी साधना कर रहा है। वो जो भक्त है ना, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। हम पहले दिन भी चर्चा की थी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी यानी कि जो हमारे इस्कॉन में जो सैफरन ब्रह्मचारीज होते हैं उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोला जाता है। इसका अर्थ होता है जो ब्रह्मचर्य का निष्ठा से पालन करेंगे। ठीक है, फिर गृहस्थ में नहीं आना चाहिए, नियम ये है। लेकिन आज के समय में ऐसा कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी गृहस्थ में आ जा रहे हैं, यद्यपि ये सही नहीं है, फिर भी जो हो रहा है हमें उसके विषय में चर्चा नहीं करनी है। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी था वो, जो भगवान का भक्त वहां पे साधना कर रहा था। तो साधना करते हुए उस भक्त पर जो कवि नाम का ब्राह्मण है उसकी दृष्टि टिकी हुई थी। यद्यपि वो वीणा बजा रहा है, कादम्बरी नाच गा रही है, लेकिन ध्यान कहाँ है, उस भक्त पर है। तो कादम्बरी के रूप माधुरी उससे तो प्रभावित ही नहीं हुए वो ब्राह्मण कवि, ध्यान पूरा उस भक्त पर टिका हुआ है। अब हुआ क्या
कि देखा जैसे ही वो रात्रि का वो जागरण, वो साधना उस भक्त की पूरी हुई है, तो उस भक्त ने क्या किया, थोड़ा सा गोबर लिया है, जिसको गौधन बोलते हैं, वो लिया है और उसको थोड़ा सा पाया है, और वो अपनी साधना आगे की तपस्या करने के लिए वन में चला गया। ठीक है, अब ये जो कवि है उसने भी पीछे से वैसा ही किया, उसने भी थोड़ा सा गोबर का जो है सेवन किया और वो भी उस भक्त के पीछे पीछे चला गया। अगली रात्रि दूसरा भाई आया, दूसरा भाई जिसका नाम था क्या, शुचि। तो शुचि नाम का भाई आया है, ब्राह्मण। फिर उसने अपनी जो तबला वादन की जो कला है उसको शुरू किया, तबला बजाना शुरू किया, कादम्बरी नाच रही है, गा रही है। वो भक्त वहीं फिर से नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपनी साधना कर रहा है, रात्रि की साधना। सुबह होते ही उसने क्या किया, थोड़ा सा गौमूत्र पान किया। गौमूत्र पान करके वो अपनी तपस्या के लिए वन में चला गया। इधर शुचि नाम का जो वो ब्राह्मण है, दूसरा भाई उज्जैनी से जो आए थे, उसने देखा कि उसका भी ध्यान पूरी रात उसी ब्रह्मचारी में था, कादम्बरी से बिना प्रभावित हुए वो भी उस भक्त में ही ध्यान लगा रखा था उसने। जागरण भी हुआ साथ की साथ। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे व्रत की विधि का भी थोड़ा उल्लेख कर रहे हैं। जागरण, रात्रि जागरण। और पहले दिन में क्या लिया जाता है, गोबर। दूसरे दिन में लिया जाता है गोमूत्र। तो इस प्रकार से वहां पर शुचि नाम के ब्राह्मण ने भी थोड़ा सा गौमूत्र का पान किया और उसी ब्रह्मचारी के पीछे पीछे वन में चले गए तपस्या करने। तीसरे दिन जाकर के जो तीसरा भाई है जिसका नाम था दृढ़, दृढ़ मतलब डिटरमाइंड, तो ऐसा दृढ़ नाम का जो तीसरा ब्राह्मण था वो आया। उसने भी सारी रात अपनी जो बांसुरी की कला है उसको दिखाया है, लेकिन बांसुरी बजा रहा है कादम्बरी के सामने, कादम्बरी नाच गा रही है, उसका ध्यान उधर नहीं, उसका ध्यान भक्त है, भक्त पर है, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसी पर है, उसी को देख रहा है सारी रात। भक्त उठा है सुबह, तीसरे दिन जाकर के उसने क्या लिया है, थोड़ा सा दूध लिया है। दूध को लेकर के वो वन में चला गया अपनी तपस्या करने। उसी प्रकार से दृढ़ ने भी थोड़ा सा दूध लिया और अपनी तपस्या के लिए वन में चला गया। चौथे दिन दंत नाम का चौथा ब्राह्मण, चौथा भाई वहां पर आया है और उसने भी सारी रात अपना ध्यान उसी ब्रह्मचारी पर, उसी भक्त पर लगाए रखा है। भक्त उठा है प्रातःकाल और उसने थोड़ा सा घी का सेवन किया। घी का सेवन करके वो चला गया। चौथा भाई दंत भी, उसने भी उसी को इमिटेट किया है, अनुसरण किया है और चला गया है पीछे पीछे। पांचवें दिन हंस नाम का, पांचवी रात्रि को हंस नाम का ब्राह्मण, पांचवा भाई वहां पर आया है। उसने भी यही सब क्रिया अपनाई जैसे उसके भाइयों ने किया, चारों भाइयों ने। और उसने क्या किया, प्रातः काल में थोड़ा सा दही लिया और उसी ब्रह्मचारी के पीछे में तपस्या के लिए चला गया। अब आपको ये समाचार मिला है कि कादम्बरी रात्रि को इस प्रकार से बाहर जा रही है और दूसरे लोगों के समक्ष अपना नृत्य गायन प्रस्तुत कर रही है, तो उसने, राजा ने कादम्बरी को महल में बंद कर दिया, बंदी बना दिया। तो अब जो कादम्बरी है वही आगे जाकर के द्रौपदी होगी। ठीक है, 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी, अगले जन्म में वही द्रौपदी हुई है। और वो जो 5 ब्राह्मण हैं वो 5 पांडव होंगे। ठीक है, कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस, ये 5 भाई 5 पांडव होंगे आगे जाकर के। तो ये जो द्रौपदी की कथा है ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी पाई जाती है। अब आगे एक और कथा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो कथा है उस पर थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं कि जब श्री रामचंद्र वनवास के समय में थे और जो अंतिम वर्ष था, कहाँ पर था, पंचवटी। हम सभी जानते हैं पंचवटी में रहे, जो नासिक में जो स्थान है पंचवटी, आप सब अगर गए हो तो देखा होगा, मैंने तो देखा है, बड़ी सुंदर जगह है। और जो नदी है वहाँ पर गोदावरी है ना, गोदावरी के तट पर बहुत सुंदर पंचवटी नामक तीर्थ है। तो वहां पर श्री रामचंद्र अपने वनवास के अंतिम वर्ष को बिता रहे थे माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ। तो भगवान श्री रामचंद्र को आने वाली लीला का तो आभास हो नहीं, वो तो परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर हैं,
भगवान श्री रामचंद्र हैं। तो उन्होंने अपनी भार्या जानकी माता से कहा कि देवी, अब वो समय आने वाला है जब आपका हरण करने के लिए रावण आएगा, क्योंकि आप जगत जननी हैं, आप जगदीश्वरी हैं, आप मेरी भार्या हैं, आप कोई साधारण स्त्री नहीं है। आपको तो रावण स्पर्श भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता, स्पर्श करना तो दूर की बात, रावण आपको देख भी नहीं सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, तो भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तब तो मेरी लीला आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपका तो हरण होना है आगे की लीला में। तो भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि जब आपको वो देख नहीं सकता तो हरण कैसे करेगा, लेकिन लीला तो आगे बढ़ानी है। तब भगवान ने अग्निदेव को याद किया है, जो अग्निदेव हैं उनको स्मरण किया है, और अग्निदेव को बुला करके भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी जो मूल सीता है, अपनी जो पत्नी है, भार्या जो जानकी है, उनको अग्निदेव को समर्पित कर दिया उनके संरक्षण में। 1 वर्ष के लिए माता जानकी उनके संरक्षण में रही, और उनके पास से एक छाया सीता प्राप्त की, जो एक शैडो थी, मात्र माता जानकी की एक शैडो थी। तो ऐसी मूल सीता को लेकर अग्निदेव वहां से चले गए हैं। छाया सीता भगवान श्री रामचंद्र के साथ लीला में आगे प्रविष्ट हुई हैं। आया है, हरण हुआ है, युद्ध हुआ है, ये सब। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जब अग्नि परीक्षा का जब प्रस्ताव रखे तो सभी क्रुद्ध हो गए थे अचानक से सुन करके। हनुमान जी, लक्ष्मण जी तो बहुत ज्यादा, लक्ष्मण जी तो मतलब शेषनाग है ना, फुफकारने लगते हैं एकदम से। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये तो बहुत गलत बात है, माता जानकी जो किसी पराये पुरुष को देखती भी नहीं है, वो किसी को अपना स्पर्श कैसे करने देंगी? आप अग्नि परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। अब भगवान श्री रामचंद्र ने सारी जो कथा है कि मैंने ऐसे ऐसे अग्निदेव को अपनी मूल सीता दे दी थी और उनसे छाया सीता ली थी, वो सब बताया है। तब उस मर्म को जानने के बाद फिर लक्ष्मण जी शांत हुए, और फिर अग्नि परीक्षा हुई है। अग्नि परीक्षा होने के बाद भगवान ने अपनी मूल सीता को लिया है और छाया सीता को लौटा दिया है। तब अग्निदेव ने उस छाया सीता को क्या किया, वन में छोड़ दिया। अब वो जो छाया सीता है उसने शिवजी की तपस्या की है। ठीक है, शिवजी की तपस्या की है। तो शिवजी की तपस्या करने पर जब शिवजी प्रसन्न हुए हैं और प्रकट हुए हैं सामने, तो उसने 5 बार शिवजी से कहा है, पतिम देही, पतिम देही, पतिम देही, पतिम देही, पतिम देही। और 5 अलग अलग क्वालिटी के पति मांगे थे कि मेरा पति धर्मवान हो, मेरा पति शीलवान हो, मेरा पति सुंदर हो, मेरा पति बहुत बड़ा धनुर्धर हो, मेरा पति बहुत बलवान हो, ऐसा ऐसा करके 5 अलग अलग क्वालिटी के पति मांगे थे। मतलब वो चाहती थी कि ये सारी क्वालिटी एक ही पति में हो। लेकिन शिवजी, क्योंकि जो पुरानी जो लीला है, वो जो 5 ब्राह्मण थे कादम्बरी के सामने जो आए थे, वो सब पहले वो सब क्लियर होना चाहिए ना, क्योंकि वो सब तो जानते हैं देवी देवता तो भगवान की लीला का मर्म, और शिवजी तो जानते ही हैं। तो शिवजी ने वरदान दिया है कि तुमको 5 पति प्राप्त होंगे। तो वो जो छाया सीता थी वही आगे जाकर के द्रौपदी हुई है। क्योंकि अग्नि से प्रकट हुई थी तो बाद में भी अग्नि से ही प्रकट हुई है। हम सभी जानते हैं राजा द्रुपद जो पांचाल नरेश थे, उन्होंने यज्ञ किया था। किस हेतु यज्ञ किया था? कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध करे। तो एक पुत्र प्राप्त हुआ था, क्या नाम था? धृष्टद्युम्न, है ना। द्रुपद नरेश का जो पुत्र था, पांचाल नरेश का नाम था धृष्टद्युम्न। और उसी अग्नि से जो पुत्री प्राप्त हुई थी वो है द्रौपदी, पांचाली। पांचाल नरेश की पुत्री है इसीलिए पांचाली नाम है, और द्रुपद नरेश की पुत्री है इसीलिए द्रौपदी, है ना। तो वही 5 ब्राह्मण भाई आगे जाकर के पांडव हुए हैं। कवि जो था पहले दिन वाला वो हुआ है अर्जुन। दूसरे दिन जो शुचि नाम के ब्राह्मण आए थे वो हुए हैं सहदेव। तीसरे दिन जो दृढ़ नाम के ब्राह्मण भाई आए थे वो हुए भीम। चतुर्थ दिन जो दंत नामक ब्राह्मण आए थे वो हुए हैं नकुल। और पंचम दिन जो हंस नाम के ब्राह्मण आए थे वो हुए हैं युधिष्ठिर। तो इसी प्रकार से 5 ब्राह्मण 5 पांडव हुए हैं, और वो कादम्बरी
जो छाया सीता हुई बाद में, वो छाया सीता अब द्रौपदी हो गई। ठीक है, तो ये सारी इसकी कथा है। तो पांचों भाई इस प्रकार जो है अनजाने में, जो पांच ब्राह्मण थे उज्जैनी से जो आए थे, उन्होंने अनजाने में ही रात्रि जागरण किया और विधि का भी पालन किया। गौमूत्र, गोबर, घी, दूध और दही, पंचगव्य का सेवन भी किया और फिर वन में उस ब्रह्मचारी के पीछे जाकर के तपस्या भी की, विधि विधानों का भी पालन किया, अनजाने में किया। वो उस व्रत का पालन नहीं कर रहे थे, वो केवल उस ब्रह्मचारी का अनुसरण कर रहे थे, इमिटेट कर रहे थे उसको। केवल उसको इमिटेट करने से ही उनको भीष्म पंचक व्रत का फल प्राप्त हुआ और अगले जन्म में जाकर के वो सारे पांडव हुए जो भगवान के प्राण प्रिय भक्त हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए सदैव भगवान श्री कृष्ण तत्पर रहते हैं। एक खरोंच तक नहीं आने दी भगवान ने पांडवों को, और भगवान की जैसे प्रतिज्ञा थी, मेरे रहते पांडवों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। पांडवों का कुछ भी नहीं हुआ, जस के तस रहे पांचों पांडव। पूरा कौरव साम्राज्य समाप्त हो गया, लेकिन पांडवों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। क्यों? क्योंकि जहां भगवान ढाल बन के खड़े हो, वहां भक्तों का कोई कुछ कर ही नहीं सकता।